ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सारा परिवार समर्पित हुआ। इस विषय पर दादी संदेशी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हमारे परिवार में गुरु प्रथा चलती थी। पिताजी बड़े गुरु भक्त थे। मकान में एक विशेष कोठरी को गुरुघर कहा जाता था। रोज शाम को पिताजी के निर्देशानुसार सभी बच्चे उस कमरे में प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के पश्चात माँ प्रतिदिन गुरुमुखी ग्रंथ, जप साहेब, सुखमणि आदि धर्म पुस्तकें पढ़कर समझाती थी। आयु में छोटी होते हुए भी हम इस घरेलू सत्संग से बहुत प्रेम रखती थी और आनंद तथा शांति का अनोखा अनुभव करती थी। ब्रह्मा बाबा के साथ मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था। हैदराबाद में सत्संग की शुरुआत के बाद कुछ समय के लिए ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ एकांतवास के लिए कश्मीर चले गए। वहाँ से ब्रह्मा बाबा ज्ञानयुक्त पत्र ओम मंडली में भेजते रहे। सत्संग में आने वाली माताएं और कन्याएं उन्हें पढ़कर बहुत अलौकिक सुख प्राप्त करती थी। अपने परिवार के सदस्यों को ब्रह्मा बाबा कश्मीर में भी ज्ञान की शिक्षा देते थे। उन्हीं दिनों हमारे पिताजी ने भी पहलगाम जाने की तैयारी की और ब्रह्मा बाबा के कश्मीर निवास का पता भी अपने साथ ले लिया। कश्मीर पहुंचने के बाद ब्रह्मा बाबा से मिलने की प्रेरणा आई और चल भी पड़ी। ब्रह्मा बाबा के निवास स्थान की ओर जाते समय उन्हें रास्ते में निर्मल शांता दादी मिली और उनसे पूछा, बेटी, पहलगाम का रास्ता किधर जाता है? फट से दादी निर्मल शांता ने कहा, पहलगाम का रास्ता तो मालूम नहीं, पर परमधाम का रास्ता बता सकती हूँ। उस समय निर्मल शांता दादी जी की उम्र छोटी ही थी। वे छोटी बच्ची के मुख से ऐसी नई बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और हंसते हुए बोले, अच्छा बेटी, ठीक है, अब हमें उस परमधाम का रास्ता ही बता दीजिए। उसके बाद दादी जी ने पिताजी को ब्रह्मा बाबा से मिलवाया। ब्रह्मा बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, मैं 3 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम अब तक कहाँ थे? पिताजी को ब्रह्मा बाबा द्वारा बेटा संबोधन सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो दोनों ही समान उम्र के थे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया था। तत्पश्चात ब्रह्मा बाबा ने कहा, बेटे, तुमको परमधाम का पता चाहिए ना? पिताजी ने हाँ कहा। उसके बाद बाबा उनको दृष्टि देने लगे और पिताजी एकदम ध्यानस्थ होकर एक दिव्य धाम का साक्षात्कार करने लगे। इस घटना के बाद पिताजी के साथ साथ हमारे सारे परिवार की दिशा ही पूर्णतः बदल गई। तन मन धन सहित हमारा संपूर्ण परिवार ओम मंडली में समर्पित हो गया। पिताजी ने अपने मन को व्यापार से पूरी तरह हटा लिया और सत्संग में लगनशील हो गए। ईश्वरीय जीवन का आधार दृढ़ निश्चय। ईश्वरीय ज्ञान सुनने के बाद ईश्वर के ऊपर अटूट निश्चय और असीम प्रेम चाहिए। मन समर्पित होना चाहिए। आज की तरह पहले कोई साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय किताबें, पत्राचार पाठ्यक्रम या अन्य कोई साधन नहीं थे। कराची में ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चों, अब तुम ईश्वरीय ज्ञान का दूध पीते हो। भविष्य में जो बच्चे आएंगे वे मक्खन खाएंगे। हकीकत में ऐसा ही हुआ। ध्यान का वरदान। बाबा और ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय का दूसरा आधार था ध्यान। ध्यान मेरे जीवन में श्रेष्ठ वरदान था। मैंने अनेक बार आत्मा और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया। ध्यानावस्था अर्थात ट्रांस में सतयुगी दैवी दुनिया के भिन्न भिन्न दृश्य, देवी देवताओं की पोशाक, सजावट, हीरो के महल, मनमोहक राज दरबार, सुंदर सुंदर बाग बगीचे आदि का साक्षात्कार किया
यह साक्षात्कार का पाठ कई घंटों तक तथा कई दिनों तक भी चलता था। उन सब दृश्यों का वर्णन किया जाए तो कई किताबें बन जाए। बाद में क्लास में ये सारे अनुभव सुनाए जाते थे, जिसके ऊपर सब विचार सागर मंथन करते थे और बाबा के प्रति निश्चय दृढ़ करते थे। एक बार बाबा ने क्लास में कहा, बच्चों, दूसरी दिवाली नहीं आएगी। जो पुरुषार्थ करना है सो अब कर लो। बाबा के ये महावाक्य सुनकर मैं दृढ़ निश्चय के साथ पुरानी कलयुगी दुनिया को संपूर्ण भूल गई और सोचने लगी कि बाबा के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी काम का नहीं है। इस घटना से मेरा निश्चय दुगुना हुआ, क्योंकि ठीक समय पर बाबा ने ठीक महावाक्य उच्चारण कर हमारे पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर दिया। बाबा की पालना राजकुमारी जैसी। हैदराबाद के एक स्थानीय विद्यालय में हमारी शिक्षा आरंभ हुई। हम केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी। आगे की शिक्षा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अर्थात बाबा द्वारा खोले गए रूहानी बोर्डिंग में हुई। बोर्डिंग में मेरे जैसी छोटी छोटी करीब 60 कन्याएं थीं। उनकी देखभाल के लिए 5 बड़ी दादियाँ नियुक्त थीं। 12-12 कन्याओं के 5 ग्रुप्स बने थे। दादियों के नाम थे दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, दादी मिट्ठू और दादी कला। स्नान के लिए जाते समय हमको साथ में ब्रश, पेस्ट या पोशाक आदि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्नानागार में सब कुछ पहले से ही उपयुक्त स्थान पर रखा रहता था। बाबा ने हम कन्याओं के लिए क्या नहीं किया। बाबा की हर शिक्षा दैवी संस्कार संपन्न थी। बाबा का जीवन दर्शन था कर्म के आधार से शिक्षा देना। बाबा ने हम बच्चों को राजसी पोशाक में सदा रखा। देखने वाले सोचते थे कि ये या तो परी है या राजकुमारी है। शरीर पर मखमल की सफ़ेद पोशाक, सिर में ओम का रिबन और कमर में ओम वाली बेल्ट। ड्रेस की क्रीज ऐसी होती थी जैसे सरल रेखा। सारे दिन में 3 बार ड्रेस बदलते थे। रात को सोने से पहले हम सबकी शैया तैयार हो जाती थी। रात को रोज़ बेडशीट बदली जाती थी। मच्छरदानी भी लगती थी। हमारी शैया पर जाते ही मच्छरदानी गिरा दी जाती थी। उसके बाद सो जा राजकुमारी गीत का रिकॉर्ड बजता था। हम सभी बेड पर योगासन मुद्रा में बैठकर बाबा को गुड नाइट करने की तैयारी में रहते थे। तभी बाबा मम्मा चक्कर लगाने आते थे। बाबा मच्छरदानी की चेकिंग भी करते थे। कन्याओं को योग मुद्रा में देख बाबा मम्मा को कहते थे, देखो मम्मा, मंदिर में मूर्तियाँ कैसे शोभायमान हैं। उसके बाद बाबा मम्मा गुड नाइट करके विदाई लेते थे। आगे हम पढ़ेंगे व्यायाम, भोजन, अलौकिक नामकरण। इन अपने अनुभवों को दादी संदेशी जी इस प्रकार सुनाती है, तो इन अनुभवों को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।